नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे अड्डा के किसी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है और आने वाले एग्ज़ाम में सीजीएल मेंस का है और सीएचएसएल का भी है। तो उसमें जो प्रश्न आएगा जीके का, उसी को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कांग्रेस की उत्पत्ति जब हुई थी तो वो समय था 28 दिसंबर 1885 में इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। तो उस समय में संबंध में जो है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत जो दिया था, आपको लाला लाजपत राय ने दिया था। सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में, तो लाला लाजपत राय इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है कब हुआ था? 1942 में हुआ था, 8 अगस्त को। तो उस समय सबसे ज़्यादा समय तक जो सरकार रही थी आपको, वो सतारा में रही थी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजापति जो है उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? मतलब कौन से देवता किस लिए प्रमुख देवता थे? क्योंकि प्रजापति को जो है दोस्तों सृजन के देवता के हम लोग जानते हैं। उसको उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को हम लोग क्या कहते हैं? सृजन के देवता, उत्पत्ति के दृष्टि के देवता हम लोग मानते हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय रंगों की श्रृंखला में कौन कौन सी है? यानी कि प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा, नीला, और द्वितीय रंग कौन कौन होता है? पिकॉक नीला, पिकॉक पीला, नीला और मैजेंटा। ये तीनों रंग आप देख सकते हैं, इसको हम लोग द्वितीय रंग की श्रृंखला कहते हैं। और प्राथमिक लाहनी यानी कि लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन पूछेगा भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखें 1948 में हुई थी भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। नेक्स्ट है कि तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में माना जाता है? अगर भारत का आप देखते होंगे तो भारत में ये जो आपका नीचे वाला जो है तमिलनाडु का क्षेत्र कन्याकुमारी, तो इसके आसपास में जो भी समुद्र है, तो उस समुद्र से जो है यहाँ पे तट से कितनी दूरी पर रहेगा, जिसको हम लोग प्रादेशिक जल के रूप में जानते हैं? तो ये दोस्तों 12 समुद्री मील के बीच में आपको रहना चाहिए। 12 समुद्री मील के तट के रूप में हम लोग प्रादेशिक जल के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अगर आप जानते हैं किसी भी जिला में आप रहते हैं तो उस जिला में जो न्यायाधीश रहता है तो उसकी नियुक्ति जो है राज्य का राज्यपाल करता है। और वही पटना उच्च न्यायालय है, तो पटना में जैसे बिहार का पटना उच्च न्यायालय, तो वहाँ पे जो राष्ट्रपति वहाँ पे आपको मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? यानी कि महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट, वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो वहाँ पे दोस्तों सदा रहित वनस्पति पाई जाती है। याद रखिएगा इसको कि वनस्पति पाई जाती है जो सदा रहित, वो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? यानी कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके ठीक बाद जो विद्रोह हुआ था उसका विद्रोह का नाम है नील विद्रोह। याद रखिएगा, नील विद्रोह हुआ था 1857 के क्रांति के ठीक बाद विद्रोह। कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? आपको बता दें, 3 समिति यहाँ पे है जो चुनाव सुधार से संबंधित है। कौन कौन सी समिति है उसका नाम याद रखिएगा। दिनेश गोस्वामी समिति हुआ, इंद्रजीत गुप्ता समिति हुआ और बोहरा समिति हुआ। ये तीनों समिति जो है दोस्तों, वो आप चुनाव संबंधित चुनाव सुधार लाने के लिए इसको गठित की गई थी। नेक्स्ट है, सैयद वंश के संस्थापक कौन है? सिंपल क्वेश्चन है, सैयद वंश के संस्थापक जो है आपको खिजर खान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई थी? आपको पता है कि बौद्ध संगति में 3 पिटक होते हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम पिटक। तो ये विनय पिटक है और सूत पिटक है। विनय पिटक और सूत पिटक की जो रचना हुई थी वो आपको प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था आपको 483 ईसा पूर्व में हुआ था आपको राजगृह में, तो उसी के समय में इसकी उत्पत्ति हुई थी विनय पिटक की और सूत पिटक की। नेक्स्ट है, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? आपको पूछेगा सिर्फ कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो दोस्तों यूरेनियम का है। बाद में यूरेनियम का जो है आपको ये अयस्क है कार्नेटाइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? आपको बता दें कि इनका नाम जो है कार्ल लिनियस है। कार्ल लिनियस जो है इनको हम लोग कहते हैं द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक। बायोलॉजी में इसको बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन पूछता है द्विनाम पद्धति से। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? आपको संविधान संशोधन बताना है तो याद रखिएगा 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधित प्रावधान किया गया था 7वां संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है, भगवान
महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही वीवीआई है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है, गोवा राज्य में है। गोवा में इसको स्थापित किया गया है वन्यजीव अभयारण्य भगवान महावीर के नाम पे। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, तो वो अधिवेशन जो था आपको बनारस अधिवेशन के जस्ट बाद उसकी शुरुआत हुई थी स्वदेशी आंदोलन की। नेक्स्ट है, गीत गोविंद, गीत गोविंद के रचयिता तो सबसे पहले याद रखिए जयदेव। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछेगा गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो ये आपको बताना है जयदेव है। और जयदेव जो है वो किस शासक के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे जयदेव, जिन्होंने लिखा था गीत गोविंद। नेक्स्ट है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन जो है अब दोस्तों आपको ये इसमें आया है, अभी जीडी का एग्जाम चला उसमें भी आया था, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, इसका जो संस्थान है आपको लखनऊ में है, इतना याद रखिएगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, 20 प्रश्न हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।